दिखाओ सबको, बोलो सबको कि इसने क्या क्या कारनामे किए। उसको मौका दिया ना अपनी गलतियां छुपाने का। गलीज घटिया एक नंबर का, क्या बोलूं मैं, छिचोरा बंदा है ये। जब मुझे पता चला कि बिग बॉस सीज़न 16 में साजिद खान को एक कंटेस्टेंट के तौर पर आमंत्रित किया गया, मुझे ज़ोर का झटका लगा। मैंने सोचा कि अरे ये तो आरोपी है, इसके ख़िलाफ़ इतने सारे लोगों ने, महिलाओं ने अपने बयान दिए, खुलकर ये कहा कि देखो उसने हमारे साथ बदतमीज़ी की, उसने हमें छुआ, यहाँ वहाँ हाथ लगाया, अपने बेडरूम में बुलाया। और ऐसा नहीं कि एक या दो या तीन महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए, कई सारी महिलाओं ने इस तरह के आरोप लगाए। तो जब इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि वो आरोपी है, तो क्यों बिग बॉस के मेकर्स क्यों ऐसे शख्स को, जो कि एक है, ऐसे शख्स को क्यों उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं? यानी उसको वहाँ बिठाकर, खिलाकर क्या साबित करना चाह रहे? क्या ये साबित करना चाह रहे कि जो तमाम एलिगेशंस लगे हैं, आरोप लगे हैं, वो गलत हैं? आप होते कौन हमारे एलिगेशंस को खारिज करने के लिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक इस आरोपी को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कंटेस्टेंट के तौर पर या गेस्ट के तौर पर आमंत्रित नहीं करना चाहिए किसी को भी। समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आखिर सलमान खान सर को, बिग बॉस के मेकर्स को हम पीड़ित महिलाओं से हमदर्दी क्यों नहीं है? और अगर है तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आपने उस आरोपी को बिग बॉस के घर के अंदर दाखिल होने दिया, आप उसको बिठा रहे, खिला रहे, पिला रहे, हाँ गेम खिला रहे। हमको भी बुलाओ, हम भी आते बिग बॉस के घर में, फिर देखते हैं हाँ कि आमना सामना कैसे होता है। वो चाह रहा था कि मैं उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर, फील करके, टच करके रेट करूं, 10 में से उसको मार्क्स दूं। तो वो रेटिंग में दूंगी बिग बॉस के घर में जाकर, 100 कैमरास के सामने दूंगी, नेशनल टेलीविजन पर दूंगी। ये मंजूर है बिग बॉस को? बुलाओ हमको। उसको मौका दिया ना अपनी गलतियां छुपाने का, उन पर पर्दा डालने का, उसको मौका दिया। हमको भी मौका दो कि हम आकर अपनी बात रखें। इट शुड बी फेयर ना, लेकिन दे आर बीइंग वेरी अनफेयर। तमाम महिलाओं को बुलाओ, बोलो कि हाँ हमने आपके आरोपी को बिग बॉस के घर में पनाह दी, अब आप लोग भी आ जाओ, आओ और बताओ कि इस आरोपी ने क्या किया आपके साथ। उसको प्रमोट कर रहे, उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे। समझ में नहीं आ रहा क्यों? अरे मैं एक सवाल रखती हूं आपके सामने, आपकी बहन के साथ, माँ के साथ, बीवी के साथ, करीबी महिला मित्र के साथ अगर किसी ने छेड़खानी की, किसी ने गलत किया, आप उसको गेस्ट के तौर पर बुलाते अपने घर पे, आइए बैठिए, चाय वाय पीजिए, या आप मेहमान नवाजी करते उसका, उसकी धुलाई करते, आप कानूनी कार्रवाई करते उसके खिलाफ। यहाँ पर क्या हो रहा? समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अरे आप लोग जागो, आप हमारी पीड़ा को खारिज नहीं कर सकते, हमारे अनुभव को खारिज नहीं कर सकते, आप ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हमारे जज्बातों के साथ। आपको शायद पता नहीं कि महिला शक्ति में कितनी ताकत होती है, नारी शक्ति जिसको बोलते। अब जुलूस निकालेंगे, हम सब रोड पर आ जाएंगे, जुलूस निकालेंगे। बात 2005 की है, तब मेरे पापा ऑफ हुए थे और उन्हीं दिनों साजिद खान ने मुझको कॉल करके अपने घर पर बुलाया स्टोरी नरेशन के लिए। मैं गई वहाँ पर ये सोचकर कि चलो बड़े फिल्म मेकर हैं, फराह खान के भाई हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं इनके साथ जुड़ के। वहाँ जाकर स्टोरी नरेशन के लिए जाकर देखा कि चलो कहानी सुनाते 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 अचानक अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के दिखा रहे। हाउ डू यू लाइक इट? यू वॉन्ट टू टच इट, फील इट, टच इट ना, गिव मी अ रेटिंग ना। मैं परेशान, अरे क्या क्या तो भी कर रहा है ये बंदा, ऐसे कौन बात करता? गलीज घटिया एक नंबर का, क्या बोलूँ मैं, छिचोरा बंदा है ये। ऐसे कौन बात करता बाबा? चलो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, बात अलग है,
लेकिन आप एक अपकमिंग आर्टिस्ट को बोल रहे हैं कि आओ घर पे, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ अपनी आने वाली फिल्म की, और कहानी सुनाते सुनाते आपको क्या हो जाता, अचानक प्राइवेट पार्ट निकाल के दिखाते। क्या है ये बिहेवियर? हाँ, और आप जैसे आरोपी को जिसने महिलाओं के ब्लाउज में हाथ डाला, बेडरूम में बुलाया डीवीडी कलेक्शन दिखाने के बहाने, और पता नहीं क्या क्या किया अलग अलग महिलाओं के साथ, ऐसे शख्स को बिग बॉस के मेकर्स अपने घर पे बुला के बोल रहे आओ हमारे रियलिटी शो में भाग लो। अच्छा, रियलिटी शो है ना ये, बिग बॉस आफ्टर ऑल क्या है, रियलिटी शो है ना, तो हर इंसान की रियलिटी दिखनी चाहिए ना, दिखानी चाहिए ना आपको रियलिटी। आप इसकी रियलिटी क्यों छुपा के रखे? दिखाओ सबको, बोलो सबको कि इसने क्या क्या कारनामे किए। नहीं बता रहे आप वाइट वॉश कर रहे हो उसकी इमेज को, गलत है ये। वही तो, अरे क्यों कर रहे हैं आप? एक आरोपी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि रातों रात उसको जेल के सलाखों के पीछे डाल दो, हम ये बोल रहे कानूनी कार्रवाई होने दो। तब तक इस आरोपी को किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत बुलाओ, ना गेस्ट के तौर पे ना कंटेस्टेंट के तौर पर, बनता ही नहीं है ऐसे बुलाना। आप क्या मैसेज देना चाह रहे युवा पीढ़ी को? आप ये मैसेज देना चाह रहे कि इट्स ओके टू अ वुमन, इट्स ओके to touch a woman without her consent. It's okay to flash your private part at a woman during a professional meeting. आप ये मैसेज देना चाह रहे, गलत है ये मैसेज, युवा पीढ़ी के लिए गलत है। आप युवा पीढ़ी को अंधकार में ढकेल रहे, गलत है ये, मत करो ऐसा। अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मेरे जो वकील हैं सोहेल सर और सैफ शेख सर, ये दोनों मिलकर एक लीगल नोटिस बना रहे, तैयार कर रहे हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग, लीगल नोटिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय लीगल फर्म, और अभी कुछ देर में आने वाला है नोटिस मेरे पास, मैं दस्तखत करने वाली हूँ, उसके बाद वो जाएगा बिग बॉस के ऑफिस पर।